नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय और वह कृष्ण कवि पढ़ेंगे साथ में, जो कि किसी विशिष्ट संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो उनको संप्रदाय निरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले बता देते हैं कि वल्लभ संप्रदाय, अष्टचाप कवि, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ने का समय अभी आ गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन इस संप्रदाय का 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने किया है। हित हरिवंश का जो जन्म है वो भाई आपको बता चुके हैं पहले, 1502 ईस्वी में। वृंदावन में इनका जो है संप्रदाय चला था, यानी जहाँ पर प्रवर्तन हुआ है हित हरिवंश के द्वारा 1534 ईस्वी में। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत गिनते हैं। कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान इस संप्रदाय में प्रमुख है, इसलिए राधा वल्लभ। ठीक है, आगे है कृष्ण अनुषांगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार भी है। अनुषांगिक यानी कृष्ण राधा के सहायक के रूप में रखे गए हैं इस संप्रदाय में, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण में समाहित हैं सभी शक्तियाँ। कृष्ण ही रस किशोर के रूप में एकमात्र नित्य विहारी पुरुष हैं। राधा उनकी प्राप्त प्रकृति है, यो चित अचित विशिष्ट आह्लादनी निज शक्ति रूपा है। तो कहने का तात्पर्य आह्लादनी यानी प्रसन्नता प्रदान करने वाली। ठीक है, नित्य विहार के जो रूप हैं, विधायक तत्व हैं, वो चार हैं। कृष्ण है, राधा है, सहचरी है और वृंदावन। सहचरी यानी साथी, गोपियाँ वगैरह। ठीक है, इनका भी स्थान। राधा व कृष्ण नित्य विहारी हैं, इनकी पूजा होती है। जीवात्मा सखी भाव से, यानी जीवात्मा यानी मनुष्य जो है वो अपना सखी मान लेता है राधा को। ठीक है, या कृष्ण को, दोनों को ही भाव से, इस भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है जीवात्मा यानी मनुष्य, हम लोग। आगे इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। कहने का तात्पर्य मिलन यानी संयोग और वियोग दोनों का समाहार है। हित 84 जो कि हित हरिवंश की रचना है और इस संप्रदाय की मूल रचना माना जा सकता है। तो इस संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ किसे माना जाए तो हित हरिवंश की रचना हित 84 को माना जाएगा जी। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया गया है। तत्सुखी भाव जिसमें प्रेम को बहुत प्रधान माना गया है। प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया है। कर्म कांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। अच्छा, मैंने ना अहेतुक की आपको भक्ति करवाई थी, है ना, जब तुलसीदास का हम कर रहे थे। अहेतुक की भक्ति वो होती है जिसमें निष्काम इच्छा यानी निष्काम भाव से भक्ति की जाती है। उसमें भौतिक साधन नहीं है कि भाई भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एक तो वो वाली भक्ति हुई जिसको हम साकाम भक्ति कहते हैं। एक होती है हेतु की भक्ति। ठीक है, दूसरे नंबर पहली भक्ति का नाम है सकाम भक्ति। ठीक है, हित भक्ति भी कह सकते हैं। साकाम भक्ति में हम क्या करते हैं, भौतिक सुख साधन चाहते हैं तभी भक्ति कर रहे होते हैं अपने ईश्वर की। हेतु की भक्ति वो होती है जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे होते हैं। जैसे कबीर, गुरु नानक जैसे आ जाते हैं संत वहाँ पे। और हेतु की भक्ति वो होती है कि भाई हमें ना तो मोक्ष चाहिए ना तो भौतिक साधन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमने मरना है, जीना है, बस भक्ति करनी है भाई। ठीक है, तो निष्काम भक्ति। ठीक है, तो ये कामना के आधार पर 3 भक्ति मैंने आपको करवाई थी जब मैं तुलसीदास करवा रहा था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वही वाली भक्ति है कि भाई मुक्ति की कोई कामना ही नहीं है, यानी अहेतुक की भक्ति जो है इसमें आ जाती है। और प्रेम का भाव भाव जो है इसमें रखा गया। आगे चलते हैं भैया। उपासना का आधार जो उपासना का आधार रस है। ठीक है, भक्ति रस, प्रेम श्रृंगार रस कह सकते हैं। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है जी। ठीक है, श्रृंगारिक रूप से जैसे भी अपना उपासना की जाए तो आनंद रूपा नित्य हैं। और कृष्ण का वृंदावन विहारी, मथुरा वासी, द्वारिका वासी के रूप में वर्णन यहाँ पर किया गया है इस संप्रदाय में। और कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है और इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। अभी जो गद्दी सेवा क्या होता है, तो इसमें गद्दी पर विराजमान किया जाता है राधा को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी हित हरिवंश कवि के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। 1502 से लेकर 1552 तक इन्होंने जीवन जिया है। विवाह रुक्मणी देवी से हुआ है। कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ है, वो भी आपने याद रखना है, लेकिन इनका विवाह रुक्मणी देवी से। 1533 ईस्वी में जब वृंदावन आए थे, गुरु
रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया था, लेकिन गोपाल वल्लभ भी इनके गुरु मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए, गुरु रूप में इन्होंने श्री राधा जी को स्वीकार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिराम व्यास, ठीक है, इनकी मृत्यु पर बहुत विह्वल करने वाले पद लिखे हैं इन्होंने। हरिराम व्यास, ठीक है जी, तो याद रखना हरिराम व्यास ये राधा वल्लभ संप्रदाय में आने वाले दूसरे कवि। तो ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गए जब इनकी मृत्यु हुई हित हरिवंश की। तो इन्होंने कहा कि बड़ो अभाग्य अनन्य से सभा को उठी गया ठाठ सिंगार। तो बड़ा अभाग्य है इस सभा का, इस बड़ी सभा का। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जो भी हार श्रृंगार था वह उठ गया, लुट गया, ऐसा कुछ। तो हरिराम व्यास जी की जो पंक्ति इनकी मृत्यु पर है। आगे चलते हैं। इनके द्वारा ब्रज भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली है। ठीक है, हरिवंश की बात हो रही है। आगे अपनी रचना में मधुरता के कारण जो श्री कृष्ण या वंशी के अवतार कहे जाते हैं। सुदर्शन के वो का कृष्ण चक्र यानी चक्र का आकार किसे माना गया है? सुदर्शन चक्र का किसकी संज्ञा दी जाती है? वो निम्बार्काचार्य को दी जाती है। अगर हम कृष्ण की वंशी का अवतार माने जाए तो किसको कहेंगे? तो भाई ये हित हरिवंश को कहा जाता है। हित 84 जो कि हित हरिवंश की रचना है, इस पर प्रेमदास व लोकनाथ जे नाम दो नाम कवि हुए हैं। इस रचना पर इन्होंने टीका लिखी। अभी टीका क्या होती है? व्याख्या होती है। ठीक है, व्याख्या करना किसी रचना की सरल शब्दों में। आगे हम वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्र नामावली व चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है इनकी स्तुति व वंदना में। ठीक है, वृंदावन में जो हित हरिवंश के लिए कहा जा रहा है, वृंदावन में रहते हुए। ठीक है, सॉरी, वृंदावन नामक एक विद्वान ने, ठीक है, वृंदावन में रहते नहीं, एक विद्वान का नाम है जहाँ पर। तो इनकी स्तुति व वंदना करते हुए इन्होंने हित जी की सहस्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल जी नामक से लेख लिखे हैं। आगे चलते हैं, पद लिखे हैं ऐसा। स्तुति यानी प्रशंसा, वंदना यानी इनकी पूजा करते हुए। हित परमानंद जी व ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। आगे चलते हैं। इनकी ब्रज भाषा बहुत समृद्ध व प्रांजल है, मन को छू जाने वाली है, और इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है जी, इन्होंने हित हरिवंश की बात हो रही है। आगे चलते हैं। चतुर्भुज दास, एक चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे पुत्र जो कि अष्टशाप कवियों में आते हैं। एक चतुर्भुज दास साथियों जे वाले हैं। ठीक है, जे वाले चतुर्भुज दास माना जाता है कि ये अकबर के दरबार में भी रहे हैं। ओके, राधा वल्लभ संप्रदाय में आते हैं। तो ये वाले चतुर्भुज दास वो अष्टशाप कवियों के चतुर्भुज दास से अलग हैं। ओके, चतुर्भुज दास अष्टशाप के कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है, ये वाले। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के। ओके, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने इन्हें एक ही व्यक्ति माना है। इस भ्रम का निवारण दीन दयालु गुप्त ने किया है। तो ये नाम आपने जरूर याद करना है भाई, कि किसने भाई राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास को अष्टशाप के चतुर्भुज दास से अलग माना है? तो दीन दयालु गुप्त ने। बाकियों ने एक ही व्यक्ति माना है कि भाई वही अष्टशाप वाले ही राधा वल्लभ संप्रदाय में चले गए थे, चतुर्भुज दास। आगे भाई ध्रुवदास की यदि हम बात करते हैं तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय में ये भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं चतुर्भुज दास के बाद। ठीक है, आगे हरिराम व्यास का नाम आना है। तो ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन जो है किया है। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए इन्होंने वचनिका का प्रयोग किया है, यानी गद्य वार्ता। ठीक है, ऐसा नहीं पद्य वार्ता का प्रयोग किया, गद्य में लिखा है। ठीक है, गद्य में इन्होंने पद लिखे हैं, ऐसा वचनिका। आगे है बात करने के लिए गद्य का प्रयोग किया, पद्य न लिखा, कविता न करके। ठीक है, आगे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 मिश्र बंधु में 42 ग्रंथों के अलावा बानी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख किया है, शुक्ल जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि 37 और मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में 42 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन बानी नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ जो है ध्रुवदास का मिलता है। भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली भी लिखी है। तो ये आपने याद कर लेनी है कि ध्रुवदास ने भक्त नामावली लिखी है भक्तमाल के अनुकरण पर। आगे चलते हैं भाई।
तो इनकी जो रचनाएं हैं भैया वो देख लीजिए। हित हरिवंश की जो रचनाएं हैं, हित 84, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। स्फुट पद आगे हैं, राजदास सुधा निधि एक रचना है, जमुनाष्टक है। इनके विट्ठलनाथ को लिखे 2 गद्य पत्र भी उपलब्ध हुए हैं, तो ये भी आपने याद रखना है किसके लिए लिखे हैं, विकोषण विट्ठलनाथ के लिए, जो कि अष्टशाप के संस्थापक हैं और साथ में बल्वाचार्य जी के पुत्र भी हैं। तो इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं भाई। हित 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्फुट पद भी और जो 2 रचनाएं राधा सुधा निधि जमुनाष्टकी संस्कृत में है। इनके आगे चलते हैं दामोदर दास, जिनको सेवक जी के नाम से भी जाना गया है। इनकी रचना मिलती है सेवक वाणी। हरिराम जी की बात करें, व्यास वाणी। रास पंचाध्यायी इनकी एक रचना है, रागमाला नवरत्न सर्वधर्म पद्धति, याद रखना हरिराम का नाम, ठीक है। आगे एक राम राय हैं, वो गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, ये हरिराम है, ओके जी, याद रखेंगे ना, बिल्कुल। आगे है हमारे पास हरिराम, तो इनकी जो रचनाओं के बाद चतुर्भुज दास पर आ जाते हैं। इनकी रचना है द्वादश जश, भक्ति प्रताप जश, हितजु कुमंगल और फुटकर पद, ठीक है। आगे है ध्रुवदास के बारे में बात कर लेते हैं। भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला, वैसे इनके 40 ग्रंथ ऐसे पीछे बताए गए, सॉरी 42 ग्रंथ बताए गए, 37 ग्रंथ बताए गए मिश्र बंधु विनोद में, तो लेकिन 2-3 के नाम आप जरूर याद रखेंगे, भक्त नामावली का, सिद्धांत विचार, 42 लीला। आगे है नेही नागरीदास, सिद्धांत दोहावली, पदावली और रस पदावली इनकी रचनाएं हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम साथियों उन कवियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जो किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं गिने गए हैं। सबसे पहले मीराबाई का नाम आ जाता है, ऐसी कवियत्री जो किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आती है। तो इनके विषय में जो है प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। तो प्रमाणिक में आपने जरूर याद कर लेना है कि जो वर्तनी है सही प्रमाणिक थी क्या होती है, प्र को आ की मात्रा जे वाला गलती कर देते हैं, केवल प्रमाणिक को बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़ी गलती सही करनी है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, किनके विषय में, मीराबाई के। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ, व मृत्यु का समय 1558 से लेकर 1563 के बीच में स्थिर किया जाता है, ठीक है। 1504 ईस्वी इनका जो है जन्म हुआ है। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में हुआ था, ये भी आपने याद कर लेना है। ये मेड़तिया के रठौर रत्न सिंह की पुत्री राव दूदा जी की पोत्री और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपोत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ, ठीक है जी, 1516 ईस्वी में हुआ। कहने का तात्पर्य है 12 साल की उम्र में ही इनकी जो है शादी हो गई थी, देख लीजिए। आगे चलते हैं। पति की मृत्यु के पश्चात विजय वृंदावन चली गई। वहीं इनकी भक्ति में मधुर उपासना यानी मधुर भक्ति समाहित हुई। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से भी लड़ना पड़ा। पता ही आपको ये कहानियाँ सुनी होंगी। आगे वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई थी। आपको पता होगा, इनका नाम सुना है, पीछे हमने पढ़ा था। तो वृंदावन से ही यह द्वारिका चली गई थी और जहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। और माना जाता है कि रैदास को मीरा का गुरु भी माना जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ और जानकारियाँ आपके संदर्भ इनके संदर्भ में रखेंगे आपके लिए। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, क्योंकि राजस्थान में इनका जीवन व्यतीत हुआ है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। तो उनके पद विविध राग रागनियों में बद्ध हैं, यानी रागों में हैं, ऐसा नहीं है कि संगीत में ना हो, बिल्कुल संगीत में पद हैं। और अच्छी तुकबंदी, राइमिंग, ठीक है, ये सब ख्याल रखा है उन्होंने। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनके प्रेम साधना में स्वकीय का भाव है, ठीक है जी, स्वकीय भाव है, याद रखना है, प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है, याद रखना है, यानी वियोग पक्ष यहाँ प्रधान रहता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना यहाँ पर हुई है, ओके, श्रृंगार के साथ शांत रस की। मीरा ने कृष्ण की कल्पना प्रति या प्रेम के रूप में की है, यानी कृष्ण की जो कल्पना है पति या प्रेम के रूप में की है। इनके पदों के 3 भाग हैं।
लीला विनय और व्यक्तिगत अनुराग यानी पर्सनल प्रेम। आगे है नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलोकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तुलसी से पत्राचार के विषय में शुक्ल जी ने प्रमाणिक नहीं माना है। वही जो जानकारी मिलती है कि भाई इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता रहा है, कृष्ण भक्ति करने नहीं देते, तो इन्होंने पत्र व्यवहार किया है तुलसीदास के साथ। लेकिन शुक्ल जी मानते हैं कि वो सही नहीं है, मतलब सही नहीं मतलब ये वो नहीं हुआ कि वो ठीक नहीं करना चाहिए था। ऐसा था कि शुक्ल जी उसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं, बस मतलब वास्तविक नहीं मानते कि ऐसा कोई पत्र व्यवहार हुआ नहीं था इनके संदर्भ में। लेकिन विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि जो पंक्तियाँ मिली हैं वो सच में है, जो पत्र व्यवहार हुआ वो सच में है, और वो विनय पत्रिका में भी दर्ज है। आगे चलते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्य न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। ये एक पुस्तक गोकुलनाथ की, ठीक है। इनकी रचनाओं में केवल स्फुट पद जो कि मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है प्रमाणिक मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, रसखान के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1533 ईस्वी से लेकर 1618 ईस्वी तक के जीवन जिया, और आपको बता देते हैं जो प्रथम मुस्लिम कवि हैं, भक्त कवि हैं, जो कि हिंदू देवता की किसी की उपासना कर रहे थे। इनकी भी काफ़ी आलोचना उस वक्त हुआ करती थी मुस्लिम समाज के द्वारा। तो अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म पिहानी यानी हरदोई माना है। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने का उल्लेख से इनका जन्म स्थान प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास माना है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, ये ज़्यादा तर्क संगत माना जाता है, दिल्ली के आसपास जन्मे ये माना जाता है, ठीक है। आगे, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते हैं। एक विद्वान है लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं सैयद इब्राहिम इनका नाम था, मूल नाम। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे। 252 वैष्णव की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी माना गया है, जो ब्रज भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आगे कुछ और जानकारियाँ। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित स्वया को मार्ग अपनाया था, ठीक है। जो कवित स्वया छंद में जो है काव्य लिखा करते थे कृष्ण भक्ति के। कवित स्वया के अतिरिक्त उन्होंने दोहों की भी रचना की है। दोहों में इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है, ठीक है। इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस का भी चित्रण मिलता है। इनको पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा गया है। मूल गोसाई चरित ये एक रचना है तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है। ये मूल गोसाई चरित, ये इस रचना में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है भाई। अभी साथी यह भी बता देते हैं कि ये मूल गोसाई चरित किसकी रचना है। ये तुलसीदास के ही एक शिष्य बेनी माधव दास की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? बेनी माधव दास की, याद कर लेना बेटा, भूलना नहीं है, ओके। बेनी माधव दास जी की रचना है ये, और ये तुलसीदास के शिष्य थे। और तुलसीदास का जन्म काल भी ये बताते हैं। हालांकि इस रसखान कवि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि वे सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था रामचरितमानस तुलसीदास ने, ठीक है। रसखान के विषय में भारत हिंदू ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, ठीक है, मतलब करोड़ों हिंदू वारे जा सकते हैं इस मुसलमान कृष्ण कवि के ऊपर। आगे है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता बल्लवाचार्य की पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जहाँ पहली पुस्तक में बल्लवाचार्य के शिष्यों की जीवनी एवं कथाओं का वर्णन है, वहीं दूसरी पुस्तक विट्ठलनाथ के शिष्यों से संबंधित है, ठीक है। पहली पुस्तक जो है 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें बल्लवाचार्य के शिष्यों के बारे में जानकारी। दूसरी पुस्तक में गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य उनके बारे में जानकारी है। 280 के करीब जो है माना जाता है कि शिष्य हैं। 280 हैं, कितने हैं जी, माफ़ी चाहूँगा, 252, ठीक है। 252 शिष्य जो विट्ठलनाथ के माने जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें 84 जो शिष्य हैं वो बल्लवाचार्य के बताए जाते हैं। जो पहली पुस्तक 84 वैष्णव की वार्ता में, 252 वैष्णव की वार्ता में
गोस्वामी विठलनाथ के, ठीक है, गोस्वामी 252 लिखा तो है साथियों, ठीक है। तो और 84 वैष्णव की वार्ता जेवे बल्वाचार्य के 84 शिष्य बताए गए हैं। ओके, तो ये सब है। और गोकुलनाथ की जो रचनाएं हैं, हालांकि अधिकांश विद्वान 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ की रचना ही नहीं मानते हैं। ये भी अलग एक दिक्कत है भाई। आगे साथियों इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। अभी संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की प्रमुख रचनाएं, कविताएं भी कह सकते हैं, रचनाएं। सबसे पहले मीराबाई की बात कर लेते हैं। 1504 ईस्वी इनका अनुमानित एक जन्म काल माना गया है। इनकी रचना गीत गोविंद, टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ संग्रह और फुटकर पद, जिसको स्फुट पद के नाम से भी जाना जाता है रचना को, तो इसमें ये है। तो इनमें क्या क्या विषय वस्तु है ये आप देख सकते हैं। गीत गोविंद की भाषा पहली रचना में नरसिंह जी की भक्ति, नरसिंह कृष्ण जी पद संग्रह राग सोरठ संग्रह में, और कृष्ण भक्ति पद जो है, और ये बहुत यही माना जाता है कि प्रकाशित हुई है। ओके, अच्छे रूप से। और फुटकर पद, जिसको स्फुट पद के नाम से जाता है, कृष्ण भक्ति पद है। इसमें मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। इस रचना का नाम अपने याद कर लेना। आगे साथियों राग गोविंद, मलार राग, सत्य भामा व रोशना, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये भी इनकी रचनाएं हैं। बाकी तो इनके बारे में हम जानकारी पहले ही दे चुके हैं। अधिकांश विद्वानों ने इन सभी रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली, जिसको फुटकर पद के नाम से जाना जाता है, इसी को प्रमाणिक माना है। भाषा आप पहले ही बता चुके हैं, मिश्रित ब्रज राजस्थानी है, लेकिन साथ में गुजराती भाषा का पुट भी है, खड़ी बोली और पंजाबी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। और ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं कि सभी गाकर सुनाई जा सकती हैं। आगे भाई रसखान के बारे में यदि हम पढ़ लें तो इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। सबसे पहले सुजान रसखान, ठीक है। सुजान रसखान के बारे में क्या कहा जाता है कि भाई स्फुट छंदों का संग्रह है ये। ओके, और वहीं पर 181 स्वय हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं, इसमें 4 सोरठे हैं, 214 छंदों की रचना। वर्ण विषय क्या है? भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण का रूप माधुरी चित्रण और वंशी मोहिनी व कृष्ण लीला यहाँ पर की गई है। आगे दान लीला इनकी एक रचना है। दान लीला नाम से आपको पता होना चाहिए कि परमानंद दास की भी एक रचना मिलती है, ठीक है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। इनकी रचना प्रमाणिक मानी जाती है। 11 छंदों में लघु प्रबंध काव्य माना गया है। ये प्रसिद्ध प्रमाणिक प्राणिक प्रसंग का राधा कृष्ण संवाद इसमें देखने को मिलता है। आगे है भाई अष्टयाम। तो अष्टयाम रचना, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कई दोहों के अंतर्गत कृष्ण श्री कृष्ण के प्रातः जागरण यानी सुबह जागरण से एक रात्रि शयन तक की दिनचर्या क्रीड़ाओं का वर्णन है। मतलब कई दोहों में, इसके दोहों में रचित है ये। और अष्टयाम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है जी, याद कर लेना है, भूलना नहीं अष्टयाम। तो याद कर लीजिए भाई इनको। दिनचर्या, अष्टयाम का मतलब ही है कि पूरे दिन में जितने भी 8 पहर होते हैं एक दिन में 24 घंटे में, तो उनका वर्णन करना कि भाई नायक उसमें क्या कर रहा है। श्री कृष्ण की वार्ता, ठीक है, रखी गई है यहाँ पर, उनकी दिनचर्या रखी गई, वार्ता नहीं। भाषा शुद्ध, परिमार्जित, साहित्यिक, ब्रज और मधुर भाव प्रसद गुण है इसमें। ओके, अगर इनका पूछ लिया जाए कि कौन सी भक्ति है इनकी, तो मधुरे भाव की भक्ति है, ठीक है, याद रख लेना है। आगे चलते हैं प्रेम भाटिका। प्रेम भाटिका की यदि हम बात करते हैं, 1614 ईस्वी में इनकी रचना मानी जाती है। रसखान की अंतिम कृति है, याद रखें, 53 छंदों में लिखी गई लघु कृति रसखान की अंतिम कृति। राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का निरूपण किया गया है। तो साथियों ये रखी है बात आपके सामने। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, धन्यवाद।